भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये मान चुकी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसी घबराहट और बौखलाहट के कारण अभी उन्होंने 23 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो का पावर कम करने का काम किया गया है, उसका कार्यक्षेत्र कम करने का काम किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने वीरप्पा मोइली जी और मुरली देवड़ा पर एफआईआर दर्ज की थी, मुकेश अंबानी पर एफआईआर दर्ज की थी, उस समय अरुण जेटली साहब ने कहा था ये संघीय ढांचे पर खतरा है और कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मिलकर उसका विरोध किया था। और फिर उसके बाद उस एफआईआर को लेकर रिलायंस कंपनी हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा कि आप जांच में दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो का सहयोग कीजिए। हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा कि ये एफआईआर बिल्कुल ठीक है और इस एफआईआर में आपको जांच करने वाले अधिकारियों का सहयोग करना होगा। अब अपने पुराने भाइयों को बचाने के उद्देश्य से और नई सरकार में बैठे हुए लोगों का भ्रष्टाचार जारी रह सके, पुलिस डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार जारी रह सके, इसके लिए ये नोटिफिकेशन लाया गया है जिसके तहत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली संस्था का पर काटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो सरकार इस देश में काला धन वापस लाने के दावे के साथ सत्ता में आती है, जो सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात को लेकर सत्ता में आती है, वो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो मन में सिर्फ एक बात आती है कि उनके दिमाग में इस बात का खतरा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में फिर बनेगी और अगर दिल्ली में सरकार फिर बनी आम आदमी पार्टी की तो भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई चलेगी दिल्ली के अंदर, उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र सरकार होगी और वो एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है। हमारी मांग है केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से कि तत्काल ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, वरना आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ अभियान चलाएगी और जनता को हम ये बताने का काम करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने और उससे लड़ने का दावा करती है, उसने एंटी करप्शन ब्यूरो का पर कतरने का काम दिल्ली के अंदर किया है। दूसरा सवाल है ई रिक्शा का। अभी 14 अगस्त तक पार्लियामेंट का सेशन है, लेकिन एक बड़ी रैली में गडकरी साहब पहुंच के बड़े बड़े दावे करके ई रिक्शा के लोगों को मूर्ख बना के चले आते हैं। करीब 2.5 लाख ई रिक्शा वाले दिल्ली के अंदर हैं जिनके ऊपर हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि उनको बैन किया जाए दिल्ली में। अब अगर पार्लियामेंट के सेशन चलने के दौरान कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ई रिक्शा चालकों के ऊपर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। 14 अगस्त के बाद दिल्ली में प्रतिबंधित ई रिक्शा वाले एक एक रोटी के लिए तरसेंगे, उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा और इसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी, उसके मंत्री और उसके सरकार में बैठे हुए लोग जिम्मेवार होंगे। ये 2 मुद्दे थे, आपके संज्ञान में लाना था। और तीसरी बात है जो अभियान शुरू होना उसको लेके, इसमें 1-2 चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब से केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आने के बाद ही तुरंत माननीय मोदी जी ने इस देश को एक संदेश दिया कि कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी। इस देश का आम आदमी तब से लेके अब तक
लगातार कड़वी गोलियां, कड़वे सिरप सब खा रहा है, सब पी रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि कब उन कड़वी गोलियों का रुख, उन कड़वे सिरप का रुख उन लोगों की तरफ होगा जिन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी को दोज़ख किया हुआ है, जहन्नम बनाया हुआ है। ये संभव कैसे है कि इस देश के वो 5% लोग जिन्होंने 95% लोगों की ज़िंदगी ख़राब की हुई है, जो भ्रष्टाचार की वजह से है, उस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए माननीय मोदी जी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 कदम तो ज़रूर बढ़ाएंगे। अगर हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बड़ी लुभावनी बातें लिखी हुई थी केंद्र सरकार के लोकसभा चुनाव के पहले भी मैनिफेस्टो में और विधानसभा चुनाव में भाजपा के मैनिफेस्टो में भी। अब जब ये देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली के निर्माण के लिए जो सबसे सशक्त एजेंसी हो सकती है, एंटी करप्शन ब्यूरो, बजाय इसके कि उसको मजबूत करके दिल्ली की जनता को ये संदेश दिया जाए कि यहाँ हम वाकई दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, हम वाकई ये डिसाइड कर चुके हैं, तय कर चुके हैं कि कम से कम दिल्ली में तो ऐसा ज़रूर होगा कि भ्रष्टाचार कम होगा, बजाय ये करने के आप उस एक सशक्त एजेंसी की शक्तियों को कम कर देते हैं, उसकी ताकत को कम कर देते हैं। और आप ऐसा करने में आप कौन सा ऐसा प्रमाण दे रहे हैं इस देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, कि आप कुछ कड़वी गोलियां उन लोगों को भी खिलाएंगे, कुछ कड़वे सिरप उन लोगों को भी देंगे जो लोग भ्रष्टाचार करके दिल्ली में लोगों का जीना मुहाल किए हुए हैं। ये दिल्ली की जनता का आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न पे माननीय गृह राज्य मंत्री जी चुप है, माननीय मोदी जी चुप है, चुपचाप बैठे हुए माननीय राजीव जंग जी के माध्यम से दिल्ली की सरकार को चला रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में जहां उनको एसीबी को और स्ट्रेंथन करना चाहिए था और मजबूत करना चाहिए था, और जहां इसका जुडिशन पहले अगर आपको याद हो जीएनसीटी एक्ट के बाद इसका जुडिशन उन सारे लोगों के ऊपर बनता था जो दिल्ली के अंदर है, अब इसको लिमिटेड कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी होगी सिर्फ उसके कर्मचारियों ऑफिसर्स के ऊपर ये अप्लाई होगा। मतलब आपने इसका जुडिशन एकदम लिमिटेड कर दिया, आपने इसके सारे पर कतर दिए, आपने इसके सारे हथियार छीन लिए और अब आपने इसको समरभूमि में भेज दिया ये कह के कि जाओ जंग लड़ो। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और आम आदमी पार्टी की ये मांग है, ये गुजारिश है, ये निवेदन है दिल्ली की जनता के हक में कि इस नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली में रहने का सुअवसर प्रदान किया जाए। कोई प्रश्न हो आप लोगों के तो नहीं, ये वो तो कल बताएंगे। वो अभियान तो है जो चुनाव कराने को लेके है दिल्ली में। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि इसको शुरू होने वाला है, इसको जो ये एसीबी की जो पावर इन्होंने कम की है, इसको लेके भी पार्टी अभियान चलाने के ऊपर विचार करेगी और हम दिल्ली की जनता को ये बताएंगे कि किस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली पुलिस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनता को जो रिश्वतखोरी से समस्या थी वो दिल्ली की पुलिस से थी, और जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो हमने कार्रवाई किया था, हमने हेल्पलाइन जारी किया था। अब दिल्ली के एसीबी के पास ये पावर ही नहीं होगी कि वो पुलिस वालों पे कार्रवाई कर सके, वो केंद्र सरकार के अधीन किसी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई कर सके, वो केंद्र में बैठे हुए किसी भ्रष्ट मंत्री के ऊपर कार्रवाई कर सके, कुछ उस पर पहल कर सके। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से अपने बचाव के लिए मानकर ये खुद बैठ गई है बीजेपी कि अब आम आदमी पार्टी आने वाली है और इनसे बच के रहो। नहीं तो व्यापक तरीके से जांच पड़ताल के लिए सीबीआई बनी है। सीबीआई किस प्रकार की संस्था है वो हम सारे लोग जानते हैं। जिस सीबीआई ने 30 साल जांच करके बोफोर्स के मामले में कोई समाधान नहीं दिया, जिस सीबीआई ने आज तक लालू यादव, सुखराम और बंगारू लक्ष्मण जैसे कुछ केसेस को आप छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में किसी प्रभावशाली और बड़े नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई, और वो भी कार्रवाई दिखावटी तौर पर रस्मदायगी के लिए हुई। आज वो सारे लोग जमानत पे बाहर हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर जब तक सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी कार्रवाई हो ही नहीं सकती। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ये खतरा है कि अगर अरविंद केजरीवाल फिर से आ गए तो हमारे ऊपर फिर से कार्रवाई करेंगे, मुकदमे लिखेंगे, उनका एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसलिए वो पहले से ही ये अपनी नाकेबंदी कर ले रहे हैं। एंटी करप्शन तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आपने जन लोक
विधानसभा में अपना एक ऐसा कानून लाएंगे कि एंटी करप्शन जो डालेगा वो हमारा खुद का कानून होगा, विभाग में नहीं पास हुआ कि एंटी करप्शन आपकी सरकार बनेगी तो आप उससे ज़्यादा जन लोकपाल बना लेना, एंटी करप्शन खत्म हो जाएगी। नहीं, मुश्किल तो यही है ना कि भाई आज जो आपके पास कानून है, मौजूदा कानून, उस कानून को आप क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्या वजह है? उसकी वजह मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब वीरप्पा मोइली और मुकेश अंबानी पर एफआईआर किया था अरविंद केजरीवाल ने, तो उस समय सबसे पहले केंद्र सरकार की पैरोकारी में अरुण जेटली साहब खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये संघीय ढांचे पर खतरा है। तो इसका मतलब कि ये मिली भगत की इनकी कार्रवाई चलती रहती है। जन लोकपाल कानून तो हमारी प्रतिबद्धता है, हम तो उसको बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जो पहले से मौजूद कानून है उसको आप क्यों काटना चाहते हैं? उसके पर क्यों काटना चाहते हैं? उसको क्यों कमज़ोर करना चाहते हैं? इसका मतलब आप सिर्फ भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के बड़े बड़े दावे करते हैं, ज़मीन पे आप कुछ करना नहीं चाहते। ज़मीन पे आप उसके खिलाफ हैं जो कानून मौजूद है पहले से। एक सप्ताह पहले जो जंतर मंतर पे रैली हुई थी, तो आप लोगों ने कहा था कि विधानसभा भंग नहीं हुआ तो एक सप्ताह बाद हम लोग जन आंदोलन करेंगे, उसको लेकर क्या है? उसको लेकर हस्ताक्षर अभियान पूरे दिल्ली में चलाने की बात है, जिस पर कल औपचारिक उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह का हम लोग फॉर्म बना रहे हैं, कैसे उस पूरे अभियान को चलाएंगे, उस पर कल दिल्ली के हमारे साथी जो हैं आशुतोष जी वगैरह और दिलीप जी ये सब अपनी बात रखेंगे। तो वो कल ही है ना, कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस।